आज की क्लास शुरू करते हैं। और वन यहाँ पे आपने 7.5 में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था कल। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन देख रहे हैं तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस 2x। तो अगर आप गौर से देखें तो इस x को अगर एंट्री देते हैं अंदर, ध्यान से देखना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में x 1 माइनस 2x यही दिया गया है। अब अगर आप देखें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इस x को अंदर ले जाइए और फिर इस x को अंदर ले जाइए, तो अगर आप देखें तो ऊपर की घात और नीचे की घात बराबर है। इसका मतलब कि यह प्रॉपर या उचित भिन्न नहीं है। तो जब उचित भिन्न नहीं है तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा? भाग। तो भाग देते हैं, किससे भाग देंगे? x माइनस 2x स्क्वायर से भाग दिया जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर में। तो यहाँ पे आप पहले तो आरोही क्रम बना लीजिए। ध्यान से देखना बेटा, मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ माइनस में कॉमन ले रहा हूँ तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, ये कट गया। अब अगर आप देखें तो अब आपका ये सवाल हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2x स्क्वायर माइनस एक्स, ये बना। अब आप क्या करेंगे? 2x स्क्वायर माइनस एक्स से एक्स स्क्वायर माइनस 1 में भाग दे देंगे। तो 2x स्क्वायर से x स्क्वायर कटना चाहिए, तो आप लिखेंगे 1/2। तो 1/2 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा x स्क्वायर, 1/2 से जब यहाँ गुणा करेंगे तो आएगा माइनस x/2। चिन्ह बदल देंगे तो ये माइनस और ये प्लस। अब ये तो कट गया और यहाँ आ जाएगा x/2 माइनस 1। इसके आगे आप रोक देंगे, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन कैसे बन गया। अब आप यहाँ पे कह सकते हैं, इसलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में x 1 माइनस 2x ये बराबर किसके हो जाएगा? 1/2 प्लस x/2 माइनस 1/2x स्क्वायर माइनस एक्स। ध्यान से देखना, जब भी आप ऐसे भाग दे देते हैं तो भाग देने के बाद में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ऊपर आ रहा है ये पूर्णांक होता है, तो ये बाहर हो गया। और उसके बाद में यहाँ जो बच रहा है इसको ऊपर ले लेंगे और बटे में ही आ गया। जब इसका गुणा करेंगे तो फिर से सारी चीज़ें वही आ जाएंगी। अब देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में x 1 माइनस 2x dx, इसे हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाइए और ये जो आपके सामने दिख रहा है समाकल्य, उसकी जगह पे ये पूरा लिखा जा सकता है 1/2 प्लस x/2 माइनस 1 और बटे में 2x स्क्वायर माइनस x और यहाँ पे हो गया dx। अब dx को अंदर लाएंगे तो हो जाएगा 1/2 dx और यहाँ पे हो जाएगा x/2 माइनस 1 अपान 2x स्क्वायर माइनस x dx। अब एक भाग का आपको पता है आंसर, एक भाग का आंसर आपको पता है, ये हो जाएगा कितना बेटा? x/2। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इसका आंसर आपको नहीं पता है, तो इसको क्या लिखेंगे? x/2 माइनस 1। और इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा? x कॉमन 2x माइनस 1, ठीक है। अब ये एक भाग का आंसर हो चुका, अब इसी का निकल जाए तो आंसर हो जाए। तो इसको मान लो कि ये भैया I1 है। क्या है? I1। अब जरा ध्यान दें, ये आपको दिख रहा है I1, तो यहाँ पे मान लीजिए कि माना x/2 माइनस 1 अपान x 2x माइनस 1 बराबर क्या माना जाएगा? देखो दो लोग हैं ना, तो हो जाएगा a/x प्लस में b/2x माइनस 1। किस पे आ गए? आंशिक भिन्न पे। फिर से एक बार देख लो। सबसे पहले जब हमारे सामने क्वेश्चन आया तो हमने देखा कि ऊपर की घात और नीचे की घात बराबर है। तो जब घात बराबर होता है तो उसको हम उचित भिन्न में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? भाग के द्वारा। तो हमने भाग दिया और भाग के द्वारा ये दो भागों में बदल गया।
एक भाग तो हमारा पूर्णांक हो गया और दूसरा भाग जो है वो उचित भिन्न हो गया, क्योंकि यहाँ पे x की घात 1 है और नीचे x की घात 2 है। अब ये उचित भिन्न हो गया तो इधर वाले पे हम आंशिक भिन्न लगा देंगे और इधर वाले का आंसर तो हमको तुरंत मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको, जैसे ये प्रश्न था, इसको दो भागों में तोड़ लिया, एक भाग इधर एक भाग इधर, इसका भाग का आंसर ये आ गया। ये भाग हमारा आंशिक भिन्न बन गया है। अब आंशिक भिन्न को हम अलग लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। अब ये जब अलग से पूरा सॉल्व हो जाएगा, उठा के रख देंगे, आंसर हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखेंगे, ये आपका हो जाएगा x/2 - 1 और ये हो जाएगा x 2x - 1। ये आप देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a 2x - 1 प्लस में bx और बटे में x 2x - 1 dx ना। अभी तो ये सब कर ही नहीं रहे हैं, है कट गया। तो यहाँ पे आ गया x/2 - 1 बराबर a 2x - 1 bx। अब आपको पता है, एक बार इसको x को 0 लेंगे और एक बार इसको 0 लेंगे। तो x को 0 माना क्या, डायरेक्ट रखो x बराबर 0 पर, x बराबर 0 लेंगे तो 0/2 - 1 a 2 गुणे 0 - 1 b गुणे 0, इधर आ जाएगा -1 और इधर आ जाएगा -a। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 1। a बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब a आपका निकल गया। अब हमको b चाहिए। तब b कैसे निकलेगा बेटा, जब इसको 0 लेंगे तो 2x - 1 को हम जब 0 लेंगे तो यहाँ पे x बराबर कितना आएगा बेटा, 1/2 रखने पर। तो x बराबर 1/2 जब रखेंगे तो यहाँ रखिएगा x की जगह पे 1/2 बटे 2 -1 और फिर यहाँ है a 2 गुणे 1/2 -1 और फिर b गुणे 1/2। यहाँ पे देखो ये सॉल्व होके 1/4 -1 और ये देखो 0 हो जाएगा, a गुणे 0 और ये b/2। तो यहाँ पे 4 एकम 4, 4 में से गया 3 -3/4 और ये हो जाएगा b/2। तो 2 दूना 4। तो यहाँ से आप देखें तो b बराबर आ गया -3/2, -3/2। तो -3/2 आ गया। अब इसे हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा है x/2 - 1 अपान x 2x - 1। a की जगह पे हमारा हो जाएगा 1/x और b की जगह पे -3/2 2x - 1। ठीक है, इस तरह से। अब आप यहाँ 2x माइनस और ये, अब इसका समाकलन ले लीजिए तो dx, इसका समाकलन ले लीजिए तो dx। अब इसका कितना आ जाएगा, 1/x का log x और यहाँ पे देखो -3/2 कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, ये हो जाएगा log 2x - 1, 2x माइनस और 2x - 1 में अवकलन करेंगे तो कितना आएगा 2। तो 2 का नीचे भाग होगा तो यहाँ 2 का गुणा कर दो। तो अब आपको मिल गया log x और ये हो गया 3/4 log 2x - 1। अब ध्यान से देखो, ये पार्ट जो है इसका समाकलन हम लोग यहाँ निकाल लिए। अब इसी को उठा के यहाँ रख देंगे। अतः इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x² x 1 - 2x dx, ये बराबर कितने को हो जाएगा, इसकी वैल्यू ये x/2 पहले आ चुका है और इतने का मान हम लोग यहाँ निकाल लिए। तो प्लस में आ जाएगा log x -3/4 log 2x - 1, log में 2x - 1 और प्लस में c। एक बार फिर से देख लो, सवाल में करना क्या है, जितने भी सवाल मिलेंगे जब भी ऊपर और नीचे की घात बराबर हो या ऊपर की घात बड़ी और नीचे की घात छोटी हो, तो ऐसी स्थिति में वो सवाल हमारा दो भागों में बटेगा। कैसे बटेगा, भाग के द्वारा बटेगा। आप इसे थोड़ा सा सरल किए और फिर भाग दे दिए। भाग देने के बाद में जो हिस्सा आया वहां पे सही बटा बना दिया। तो इधर ऊपर जो भागफल आएगा
उसे हम अलग लिख देंगे, प्लस जो शेषफल है वो बटे में। याद रखना, जो भागफल है उसको अलग, और उसके बाद में शेषफल और बटे में जो आप भाग दे रहे हैं उसको रख देंगे। अब इतना जब हो गया तो अब इस जगह पे हम इसको रख सकते हैं, तो इस जगह पे हमने इसको रख दिया, और चूंकि समाकलन इसका करना था तो इंटीग्रेशन के साथ रख दिया। अब इंटीग्रेशन अंदर ले गए तो ये हाफ हो गया, और इस इंटीग्रेशन को यहाँ कर दिया। अब देखो ये इंटीग्रेशन 1/2 था तो इसका x/2 आ जाएगा, और इसको हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे अलग अलग था तो इसको हमने गुणनखंड रूप में लिख लिया। अब इस चीज को हम पहचानते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 तक बार बार आया है, तो हमने क्या किया, इसको अलग उठा लिया, और इसको उठाने के बाद आंशिक भिन्न में तोड़ दिया। आंशिक भिन्न में तोड़ने के बाद में काटा पीटी करके a और b निकाल लिया, और जैसे ही a और b मिला तो इसको उठा करके फिर से रख दिया यहाँ पे, जो निकल के आया a की जगह पे a का मान और b की जगह पे b का मान, इसको उठा के यहाँ रख दिया, और उसके बाद में दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर दिया। तो जो लेफ्ट में है वो हमारा सवाल है, जो हमारा उद्देश्य है उसको पूरा करना है, तो ये हमारा dx हो गया। और इधर वाले हिस्से को समाकलन चूंकि आंशिक भिन्न तोड़ चुके हैं तो हम इसको तोड़ करके आराम से इसको लगा लिए, तो यहाँ तक आ गया। अब लास्ट में इस सवाल का आंसर लिखना था तो हम इसको डायरेक्ट उठा लिए, इसका हिस्सा यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे, और इसके वाले हिस्सा जो निकाल चुके हैं इसको यहाँ लिख दिया। थोड़ा लेंदी है, उतना टफ नहीं है, लेंदी है, थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये हमेशा याद रखना कि थोड़ा सा लंबा ये सवाल जाएगा, क्योंकि 2 भाग में बनेगा, तो 2 भाग में भाग भी देना है, फिर सेट करना है, तो थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, ठीक है। तो उससे परेशान नहीं होंगे, लेकिन आराम से लग जाएगा। 1-2 सवाल और लगाओगे तो और आपका मजबूत होगा। एक सवाल और बताते हैं, ध्यान से देखो, आपको सिखाने के उद्देश्य से कि अगर आपका फिर से इम्प्रॉपर आ गया, मतलब उचित भिन्न नहीं है, तो उसको कैसे करेंगे। 1-2 सवाल और प्रैक्टिस करेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। अब मान लीजिए यही सवाल है, अब यहाँ पे आप देखो ऊपर की घात बड़ी और नीचे की घात छोटी, तो इसका मतलब है कि ये उचित नहीं है। अब इसको उचित में बदलना पड़ेगा, तो कैसे बदलेंगे, x² - 1 से भाग देंगे x³ + x + 1 में। अब इससे ये कटना चाहिए, तो कैसे कटेगा, जब x बार जाएगा तो x से यहाँ गुणा करेंगे तो x³ - x, चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, ये कट गया, ये आ गया 2x + 1। और आप जानते हैं कि जब इसका पावर बड़ा हो जाए और इधर आने वाले का पावर छोटा हो जाए तो भाग बंद हो जाता है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि x³ + x + 1 अपान x² - 1, इस चीज को आप लिख सकते हो x प्लस शेषफल में कितना 2x + 1 और बटे में कितना x² - 2 हिस्सा बन गया ना। अब 2 हिस्सा जब बन गया तो अब आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन ऑफ इंटीग्रेशन ले लो, dx बना लो, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ले लो, dx बना लो। तो अब dx अंदर ले जाओ तो x dx अंदर ले जाओ तो 2x + 1 x² - 1 dx। इसका आंसर आपको पता है x²/2, और इसका आंसर आपको नहीं पता है, तो इसको लेकिन आप जान रहे हो कि आंशिक भिन्न है। क्यों, इसको अगर आप चाहें तो x² - 1 को लिख सकते हो x + 1 और x माइनस। अब ये हिस्सा आपका बन गया पहले सवाल से 5वें सवाल वाला, तो इसको हम लोग कह देते हैं भैया तुम I1 हो, ठीक। अब क्या करेंगे, देखो बेटा आंसर तो हमारा यही है, यही आंसर है, लेकिन चूंकि अभी इसको हम नहीं प्राप्त कर पाए हैं तो इसको क्या करेंगे, अलग से शुरू करेंगे। अब इस सवाल को अगर आप देखो तो पहले से 5वां टाइप का है, तो इसको जैसे आंशिक भिन्न में तोड़ के लगाया जाता है वैसे करना होगा। आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ते हैं भाई, माना 2x - 1 बटे x + 1 x - 1, तो a/x + 1 b/x - 1, इसको बनाओ समीकरण 1। समझ गए बात ना, बोलो। यहाँ तक कुछ तामझाम भाग वाला चलेगा, अब फिर यहाँ से फिर वही शुरू हो जाएगा, एक हिस्सा अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे भाई, 2x + 1 और ये x + 1 x - 1, यहाँ हो जाएगा ax - 1 bx + 1 और यहाँ x + 1
x माइनस 1, ये कट गया। अब आ गया 2x प्लस 1 बराबर a, x माइनस 1 b x प्लस, अब क्या करेंगे, एक बार इसको जीरो बनाएंगे तो x बराबर माइनस 1 पर, तो 2 गुणे माइनस 1 प्लस 1 a माइनस 1 b माइनस 1 प्लस 1, तो हो जाएगा माइनस 2 धन 1, ये हो जाएगा माइनस 2a और प्लस में b गुणे 0, तो हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2a, तो a बराबर 1/2 आएगा बेटा है। अब b निकालना है तो क्या करेंगे, x बराबर 1, x बराबर 1 पर तो 1 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 गुणे 1 धन 1 बराबर में a 1 माइनस 1 b 1 धन 1, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 1 2 3 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2b, तब b बराबर 3/2 लिख दें, बोलो b बराबर 3/2 लिख दें, 3/2 रख दिया। अब हम समीकरण 1 उठाएंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में दिया है 2x प्लस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 और a की जगह पे 1/2 x प्लस 1, b की जगह पे 3/2 x माइनस 1, दोनों पक्षों का क्या करें, समाकलन कर लें, समाकलन कर लें। तो यहाँ पे बताओ, ये आपका 1/2 तो बाहर है और ये आ जाएगा log x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे देखो 3/2 बाहर है तो इसका क्या आ जाएगा, log x माइनस 1, ठीक है। अब देखो इस हिस्से का समाकलन ये है, मतलब इसका मान ये है, इसका मान ये है। अब इसी उत्तर को उठा के यहाँ लगा दो तो जो प्रश्न है उसका आंसर आ जाएगा। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस x प्लस 1 बटे में x² माइनस 1 dx बराबर क्या होगा, इसको उठाओ, x²/2 प्लस इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 dx। अब इसका आप मान निकाल चुके हो, इसका मान आप निकाल चुके हो, तो हो जाएगा x²/2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/2 log x माइनस 1 प्लस में। कुछ क्लियर हुआ, बोलो, इसको नोट कर लीजिए।